सूखी बारिश की गंध बाकी है। सियोल के बाहरी इलाके में एक छोटी गली अंधेरे में प्रकाश को अपने में समेटे हुए थी। सड़क के अंत में एक पुरानी लॉन्ड्री का साइन हल्का सा हिल रहा था। साइन पर इस तरह लिखा था, यादों की लॉन्ड्री, जिन यादों को आप भूलना चाहते हैं एक रात में पूरी तरह से। दरवाजे के ऊपर का कागज हवा में के दरवाजे के अंदर 6 वॉशिंग मशीनें धीरे धीरे चल रही थीं। फर्श पर पतली नमी और तार उलझे हुए थे। मुलायम रोशनी ने उस पर प्रकाश डाला। उस दिन सुमिन छाता बंद करते हुए उस दरवाजे के सामने खड़ी थी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद मैंने दरवाजा खोला। अंदर की हवा गर्म थी। मशीन की आवाज के साथ मीठी कपड़े धोने की खुशबू बाहर आई। काउंटर के पीछे मालिक ने ग्रे एप्रन पहना हुआ था। उंगलियों में एक पुराना पेन था। सामने एक पुरानी खाता बही फैली हुई थी। स्वागत है, कृपया धोने के लिए यादें चुनें। सुमिन ने थोड़ी देर के लिए रुक गई। दीवार पर लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर विभिन्न आइटम धीरे धीरे चल रहे थे। को भुलाने के लिए 80,000 रुपए, बुरे सपनों का पूरी तरह से सफाया 150,000 रुपए, विश्वासघात को खत्म और आवेदन पत्र पर 120,000 रुपए, हटाने की इच्छा, अलगाव अवधि 3 महीने। ध्यान देने वाला पाठ मोटे अक्षरों में छपा था, त्रिफंड नहीं, दुष्प्रभाव संभव, भावनात्मक अलगाव। उसने हस्ताक्षर किया। कुर्सी पर बैठकर उसने सिर पर मशीन लगाई। नाजुक कंपन कान के पीछे से शुरू हुआ। पैनल पर धुलाई में लाल बत्ती जल गई और स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, भावना डेटा अलग कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पलक के पीछे हल्का नीला प्रकाश बहने लगा। जब धोने का काम खत्म हुआ, वह एकदम हल्का महसूस कर रही थी। सड़क की आवाजें और ठंडी हवा, अजीब तरीके से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद कैफे की खिड़की के पास कॉफी पीते हुए मैंने सोचा, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बात को कहने के बाद ही मैंने अपने स्वर में कोई भावना नहीं होने का एहसास किया। कॉफी का स्वाद, गाने, लोगों की हंसी, सभी ने जैसे रंग खो दिया हो। वह न तो हंस सकती थी और न ही रो सकती थी। जब दर्द खत्म हुआ तब गर्माहट भी साथ में चली गई थी। हर रात एक ही गली से गुजरते हुए उसने बेपरवाही से लॉन्ड्री की रोशनी को देखा। कोई दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, कोई एक बीमारी को अपने गले में लेकर आया। कांच के दरवाजे के माध्यम से दिखाई देने वाले लोगों के सभी शांत थे और साथ ही खाली भी थे। उसने सोचा, मैं भी उनमें से एक होंगी। उस दिन अजीब तरीके से बारिश हुई। सड़क पर गली के लैंप की रोशनी झिलमिला रही थी। सुमिन काम पर जाते समय सड़क पार करने वाले स्थान के सामने गिरे हुए बुजुर्ग को देखा। सांसें तेज चल रही थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने बिना हिचकिचाहट के हाथ पकड़ा। क्या आप ठीक हैं? एम्बुलेंस आ गई। वह अंत तक बुजुर्ग के पास रही। अस्पताल का गलियारा सफेद रोशनी के नीचे। बुजुर्ग के परिवार ने जल्दी पहुंचा। पिता, यह मैं हूं। लेकिन बुजुर्ग उस चेहरे को पहचान नहीं पाए। लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अजनबी चेहरे को देखते हुए उसने चुपचाप मुस्कुराया। परिवार रो रहा था। फिर भी यह अच्छी बात है, क्योंकि पिता ने हमें देखकर मुस्कुराया। वह उस शब्द को सुनते ही छाती के अंदर अजीब तरह से धड़कन हो रही थी। हॉस्पिटल का दरवाजा खोलते हुए सुमिन छाती में भारीपन महसूस हो रहा था। यादें भले ही मिट जाएं, लेकिन भावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन मैं भावनाएं भी मिटा चुका हूँ। उस रात घर लौटने वाली सुमिन, कमरा शांत था और खिड़की पर बारिश की बूंदें थीं। उसने मोबाइल फोन चालू किया। गैलरी में एक खाली फोल्डर था, हटाई गई यादें, पुनर्प्राप्ति असंभव। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। यादें गायब हो गई हैं। कुछ ऐसा था कि दिल के एक कोने में चुभन थी। वह भावना अप्रिय नहीं थी। यह तो जैसे लंबे समय से भूली हुई गर्मी की तरह था। सुमिन ने एक पुरानी मग पकड़ी और खिड़की के पास खड़ी हो गई। बारिश के पानी पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी फैल गई। उस पल एक परिचित धुन सुनाई दी, पड़ोसी के रेडियो से बजने वाला गाना। वह खुद भी नहीं जानता था कि उसके होंठ उस धुन के साथ चल। गाना याद नहीं आया, लेकिन आंखों के चारों ओर गर्मी महसूस हो रही है। यह भावना मेरी छिपी हुई भावना थी। वह पहली बार भूलना चाहने वाला अतीत। यह समझ आया कि यह खुद को बनाने की प्रक्रिया थी। उस रात धुलाई की दुकान का साइन बोर्ड की रोशनी उसकी आंखों में आई। कांच के दरवाजे ऐसा लगा जैसे एक आदमी यादों को धो रहा हो।
काम खत्म करने के बाद उसने बिना किसी भाव के चेहरे के साथ लॉन्ड्री का दरवाजा आया। उस क्षण सुमिन ने सोचा कि वह किस चेहरे के साथ बाहर निकली है। पहली बार सोचा और धीरे धीरे लॉन्ड्री के दरवाजे की ओर चलने लगा। बारिश नहीं रुकी। शहर की रोशनी पानी पर फैल गई। लॉन्ड्री के साइन बोर्ड की नियन अंधेरे में धीरे धीरे झपक रही थी। दरवाजे के ऊपर का कागज एक बार बजा। सुमिन अंदर आई। काउंटर के पीछे मालिक ने चुपचाप सिर उठाया। आप फिर से आए हैं। सुमिन काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही और फिर धीरे धीरे बोली, क्या मैं अपनी यादें फिर से पा सकता हूँ? एक क्षण की चुप्पी। मालिक ने पुरानी किताब को पलटा। वह प्रदर्शन कक्ष की ओर बढ़ा। कांच की बोतलें पंक्तिबद्ध थीं। सर्दियों का तापमान, पहली मुलाकात, बारिश के दिन का। उनमें से एक मैंने एक बोतल निकाली जिसमें नीली रोशनी बहुत हल्की बची। लेबल पर इस तरह लिखा था, ऐसे 27 मार्च की यादें संग्रहित। बोतल को सावधानी से सौंपा गया। पुनर्स्थापना की सिफारिश नहीं की जाती। भावनात्मक झटका बड़ा हो सकता है। सुमिन ने बर्तन को देखा। उसमें हल्की रोशनी लहरों की तरह हिल रही थी। उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, यह मेरी गिराई हुई आंसू है। बीमारी को गले लगा, ऊष्मा छाती में फैल गई। उस रात सुमिन ने खिड़की खोली और बोतल को मेज पर रख दिया। रोशनी कमरे में फैल गई। उसमें हजारों छोटे कण थे। उसने बोतल नहीं खोली। मैंने बस अपनी उंगलियों से बोतल की सतह को छुआ। कांच के पार की रोशनी हल्का सा कांपते हुए मेरी उंगलियों तक पहुंची। उस पल एक भूली हुई दृश्य मेरे मन में आया। बसंत के दिन का कैफे, उसकी हंसी, कॉफी कप के किनारे पर लगे सांस के निशान, छोटी सी चुप्पी और अलविदा। यह एक छोटी सी चमक की तरह गुजर गया, लेकिन यह पर्याप्त था। सुमिन ने समझा। यह याद भी कि उसने उसे चोट पहुंचाई थी। यह दर्द भी कि उसने उसे आज के इंसान बना दिया था। धुलाई की दुकान अभी भी उसी जगह पर थी। दरवाजे के ऊपर का कागज हवा में हल्का हिल गया। साइन बोर्ड पर नया पाठ चिपका हुआ था, आज की धोने की वस्तुएं, पछतावा हटाना। काम पर जाने वाले लोग कतार में खड़े थे। सभी के हाथ में अपनी अपनी बोतल थी। उसने थोड़ी देर के लिए कदम रोका। कांच के दरवाजे के अंदर वॉशिंग मशीनों की आवाज सुनाई दी, परिचित कंपन। वह हल्का मुस्कुराई। बारिश अभी अभी रुकी। सूरज की रोशनी गली में फैल गई। धोबी की दुकान के सामने की पानी की पोखर साइन बोर्ड की रोशनी परिलक्षित होकर लहराई। वह छाता के बिना चली। हाथ में कुछ भी नहीं था। धुलाई की दुकान के पास से गुजरने अचानक सोचा, मिटाने से गायब नहीं होता। उस याद के कारण ही आज का मैं हूं। वह लॉन्ड्री के पास से गुजरी। मैं सूरज की रोशनी की ओर चला गया। बालों में लगे प्रकाश ने धीरे धीरे लहराया। एक हल्की मुस्कान मेरे होठों पर फैल गई। वहां दूर धुलाई की दुकान की खिड़की के अंदर अभी भी वॉशिंग मशीन की आवाज सुनाई दे रही थी। यादें धोई जा रही हैं। लाल रोशनी ताल की तरह झपक रही थी। काउंटर पर एक नई आवेदन पत्रों का एक ढेर रखा था। उस पहले पृष्ठ पर हटाने की इच्छा, प्यार शब्द धीरे धीरे प्रकट हुआ। मालिक ने सिर झुका लिया और चुपचाप पेन उठाया। बाहर हवा बह गई। साइन बोर्ड की रोशनी थोड़ी हिल गई, फिर से स्थिर हो गई। उस क्षण सुमिन की पीठ का दृश्य गली के अंत में गायब हो गया। रोशनी उसके पैरों की उंगलियों के साथ फैल गई। सुमिन ने कहा, मैं फिर कभी यादें धोने नहीं जाऊंगी। कभी कभी जब दिल दुखता है, धुलाई की दुकान के सामने से गुजरते हुए मुस्कुराती हूँ। वह जानती है, पिछला प्यार एक बेहतर प्यार से मिलने के लिए एक तैयारी थी। कोरियोरा टेल्स कृपया लाइक करें।